हेलो स्टूडेंट्स। टुडेज टारगेट में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। टुडेज टारगेट में देखो, फर्स्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं आज। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा रीजन, कैसा एक बेसिकली एक ऐसा रीजन जिसमें एक ऐसा सराउंडिंग स्पेस जिसमें अगर दूसरा चार्ज आएगा वो किसका एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये कोई चार्ज है क्यों, ये इसका सराउंडिंग स्पेस है, बोल दिया हमने, ये सराउंडिंग स्पेस बोल दिया हमने। यहाँ कोई दूसरा चार्ज रखा है क्यू नॉट, यहाँ रखा है, कितने डिस्टेंस पर रखा है। क्या अब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका तो जो सराउंडिंग स्पेस है वो कहाँ तक है, यहाँ तक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, ये न्यूट्रल है। हमने क्या किया, नेक्स्ट केस देखते हैं कि क्यू चार्ज है, इसका रीजन हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया हमने, बढ़ा दिया रीजन, और इससे कुछ डिस्टेंस पे रखा है, क्यू नॉट चार्ज रखा है। क्या अब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसका रीजन तो यहाँ तक है, ये वाला रीजन इसका, तो ये वाला रीजन है, और ये क्यू नोट क्या रखा है, इससे दूर रखा है। अब आगे देखते हैं, ये कोई क्यू चार्ज है, इसी का सराउंडिंग स्पेस में, सराउंडिंग स्पेस बढ़ा दिया हमने, वैल्यू बढ़ा दी। अब इसी पॉइंट पर यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज आ गया क्यू नोट, कितना आ गया क्यू नोट। तब इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या लगेगा, वो फोर्स लगेगा कूलम्ब फोर्स, और फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। क्यों, क्योंकि ये भी कैसा है, प्लस चार्ज, पॉजिटिव है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस पर फोर्स किधर लगाएगा, वो इधर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगा रहा है उसको हमने बोल दिया एफ, कितना फोर्स लगा रहा है एफ। क्यों, क्योंकि इसके क्या आ गया, इसके रीजन में आ गया। तो जैसे हर एक चार्ज का, हर एक पॉइंट चार्ज का एक सराउंडिंग रीजन होता है, उस रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा, कोई भी अनदर चार्ज आएगा, उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स। और उसी रीजन को, ये जो रीजन है, ये जो कंप्लीट रीजन है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इसी रीजन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना फोर्स लगेगा, जैसे फोर्स कितना यहाँ पे कितना लग रहा है एफ, इसमें किसका डिवाइड कर दें, क्यू नोट पे, क्यू नोट पे कितना फोर्स लग रहा है एफ, इसके रेशियो क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही हर एक पॉइंट चार्ज का अपना एक रीजन होता है, उस रीजन में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। उस रीजन को, उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड। ठीक है, अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड की, फर्स्ट क्या है, ई। इसको हम किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। सेकंड देखते हैं, इसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एफ अपॉन क्यू नोट। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आवेश चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम्ब, ये यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम्ब। और एक होती है इसकी वोल्ट पर मीटर, ये फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी आर से। ये पढ़ते हैं हम कौन चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, जो कि आगे स्टडी करेंगे हम। यहाँ पर न्यूटन पर यूनिट कूलम्ब हम यूज में लेते हैं, तो स्टडी करते हैं। तो इसके दो यूनिट होते हैं, न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर। आगे देखते हैं, इसकी डायमेंशन होती है m1 l1 t-3 m-1। ये कैसे होती है, देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। फोर्स की डायमेंशन होती है m l t-2 होती है। चार्ज यूनिट होती है डायमेंशन 80, ये ऊपर जाएगा इसका हो जाएगा नेगेटिव। तो m1 l पहले से ही है 1, t की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी इसकी हो जाएगी माइनस, ऊपर माइनस का 2 पहले से ही, तो कितना हो जाएगा -3। एक ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, ए पावर -1। डायमेंशन कितनी होगी इसकी, m1 l1 t-3 a-1। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही है। ये कैसी क्वांटिटी है, एक ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है,
पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगी। वो कैसे होगी अभी देखते हैं हम। जैसे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में कोई दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव लेके आ रहे हैं, तो क्या करेगा इसको, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा इसको। और नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उससे लाइंस, जो फील्ड लाइंस कैसे होंगी, आउटवर्ड हो रही है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें क्या करेंगी, वो इनवर्ड हो रही है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा वही है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, देखते हैं, स्टडी करते हैं। देखो इस टॉपिक है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअल में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता, न तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, एग्जिस्ट करती हैं। ये सिर्फ हमने चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को विजुअलाइज करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था माइकल फैराडे ने, इसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले माइकल फैराडे ने, ठीक है। ये क्या होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस यूज टू विजुअलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज, किसी को चार्ज है प्लस क्यू, इसके सराउंडिंग स्पेस में क्या रीजन होगा, उस रीजन को समझने के लिए उसके पास में उस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आएगा, उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस रीजन को, उस एनवायरनमेंट को समझने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक्चुअल में कैसे लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस। एक्चुअल में ऐसी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, ये केवल चार्ज के सराउंडिंग स्पेस को समझने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस से। कहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस से, प्लस से जाएंगे और माइनस में एंटर करेंगे। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, कहां होगी, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। फिर थ्रो इनफाइनाइट कहां जाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होंगे, नेगेटिव चार्ज में कहां होंगे, इनवर्ड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इफ दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अभी पढ़ा मैंने कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या अलग अलग रखे हैं। अगर इसी में एक केस में अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, जैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखो पॉजिटिव से निकल रही है लाइंस, एंटर हो रही है सीधी नेगेटिव में से निकल रही है, एंटर हो रही है नेगेटिव में। लेकिन ये लाइंस कहाँ जा रही है, ये भी कहाँ जाएंगी, थ्रू इन्फिनिटी, फिर कहाँ जाएंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर करेंगी, ठीक है। क्या करेंगी, और वापस नेगेटिव चार्ज पे क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं आएंगी, पॉजिटिव से क्या करेंगे, ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर बोथ पॉजिटिव चार्ज इफ दे आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। जैसे अभी हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, अभी हम पढ़ते हैं दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, क्या होगा इनके बीच में, क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो एक दूसरे को क्या नहीं होंगी, एंटर नहीं करेंगे, और एंटर नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई फील्ड लाइंस नहीं होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, नल पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के बीच में हो सकता है और टू नेगेटिव में भी, जैसे स्टडी करते हैं हम इसी में भी। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड नल पॉइंट। इन्हीं दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां पर फील्ड लाइंस नहीं होती, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जीरो, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो सारी पॉजिटिव लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। अब इसी केस में अगर दो नेगेटिव बात करें तो नेगेटिव भी ऐसे करेंगे, इससे फील्ड लाइन निकलेंगे, वो कहाँ चल जाएंगे, ऐसे कहाँ चल जाएंगे, ऐसे। इसमें इनवर्ड होगा डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, इसमें इनवर्ड होगी। कितना फर्क है इसमें, इसमें क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसमें, इनवर्ड होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसमें, इनवर्ड होगी। और यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, नल पॉइंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। ये किसके लिए होता है, दो नेगेटिव चार्जेस के लिए। ये भी कितना है, माइनस क्यू, और ये वाला भी कितना है, माइनस क्यू, दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज है।
तो सेम इसमें क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, उसको बोलेंगे नल पॉइंट। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। द टेंजेंट टू ए फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी लाइन पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो वहां पर क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। जैसे कोई फील्ड लाइंस है ए बी, ये फील्ड लाइंस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पर आपने एक टेंजेंट डाल दिया ऐसे, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोल दिया हमने सी, इस पॉइंट पर क्या बताएगा, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। और ये क्या है, टेंजेंट बोल दिया हमने, क्या बोल दिया, ये कोई टेंजेंट बोल दिया। ये इस पॉइंट पे क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। जैसे कोई फील्ड लाइन है, बोल दिया हमने ए बी, ये दूसरी फील्ड लाइन है, इसको बोल दिया हमने सी डी। अब एक तो टेंजेंट इसके लिए हो गया, ये वाला हो गया, एक टेंजेंट इसके लिए हो गया, तो एक ही पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट बोल दिया इसको हमने, बोल दिया ओ, इसको बोल दिया हमने, तो बोल दिया ओ पॉइंट। इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई, तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, जो कि पॉसिबल। एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन पॉसिबल, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक एनी क्लोज लूप बिकॉज इट स्टार्ट एंड एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं, प्लस से। कहां से स्टार्ट होती हैं, प्लस से, और कहां एंटर करती है, माइनस से। जैसे प्लस चार्ज कहां रखा है, जा रही है प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब ये प्लस से स्टार्ट हो रही है और कहां जा रही है, माइनस पे एंड हो रही है, लेकिन वापस घूमकर प्लस पे नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती। एक्चुअली में क्लोज लूप क्या होता है, अगर अपन इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और वापस घूमकर इसी पॉइंट पे अपना फाइनल पोजीशन होती है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो ये क्या होता है हमारे पास, क्लोज लूप। क्या होता है, क्लोज लूप। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट है पॉजिटिव वो अलग है और फाइनल पॉइंट नेगेटिव वो अलग है, तो जो स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है उनके पॉइंट्स क्या क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। इसका मतलब कोई भी सरफेस है, ये हमने सरफेस बोल दिया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ऑलवेज कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि अगर 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा तो अगर कोई एंगल थीटा बनाता है तो थीटा बनाएगा तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कौन सा होगा, थीटा के पास वाला ई कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ई साइन थीटा। अब जो ई कोस थीटा वाला होगा पर जो कंपोनेंट होगा वो वेरी करेगा। ई कोस थीटा मतलब एक फोर्स का कंपोनेंट वर्क कर रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर क्या होगा, फोर्स भी होगा, तो फोर्स लगेगा, तो जो कंडक्टर है, जो भी चार्ज कंडक्टर है उस पर फोर्स लगेगा, उसके आयंस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो वो मोशन करेंगे। जबकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं कि जो भी चार्जेस है वो कहाँ है, रेस्ट पर, तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है, इसके परपेंडिकुलर। अगर किसी एंगल पर रहेगा तो उसके अगेंस्ट फोर्स लगेगा, फोर्स लगते ही जो चार्ज आयंस है वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे। लेकिन हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या रहते हैं, रेस्ट पर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स इंडिकेटिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। जैसे ये कंडक्टर ले लिया हमने, कोई भी कंडक्टर ले लिया हमने, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, जीरो। वो इसका एक रीजन भी है, क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर की बात होगी उसमें चार्ज क्या रहता है, अंदर अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, कंडक्टर का सारा चार्ज उसके सरफेस पर चला जाता है। तो ये हम आगे आगे भी स्टडी करेंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। यहाँ पर एक बेसिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन के तौर पर हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा चार्ज के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना रहेगा, जीरो। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और स्टडी करेंगे, और अब इसके बारे में और टॉपिक्स आएंगे उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगला लाइन देखते हैं।
द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। इसमें क्या बता रहा है, हाउ क्लोज दे आर। इसका मतलब क्या है, जैसे ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है, यहाँ पर ये फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है, और यहाँ पर ये क्या है, दूर दूर है। यहाँ पर क्या है, पास पास है। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो कैसा फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। कैसा फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। और यहाँ पर ये फील्ड लाइंस क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पर कौन सा फील्ड होगा, वीक फील्ड होगा। यहाँ कौन सा फील्ड होगा, देखो अभी ये मतलब वाई लाइंस दे आर स्प्रेड अपार्ट, वीकर फील्ड। जहां ये लाइंस पास पास होंगी, लाइंस क्या होंगी, पास पास होंगी, वहां कौन सा फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और जहां दूर दूर होंगे वहां कौन सा फील्ड होगा, वीक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। लाइंस क्या होती है, पैरेलल, इवन स्पेस्ड एंड यूनिफॉर्म इन डेंसिटी। जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये थर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस है। इनमें जो गैप क्या है, यहाँ पर गैप क्या है, सेम है, गैप क्या है, सेम है। इन हर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, सेम है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है। जो बीच का जो गैप है वो भी क्या है, सेम। इसका मतलब इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या रहेंगे, सेम, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इन ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर अनइवन। ऐसी लाइंस है, ये वाला फील्ड कौन सा होगा, देखो यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन इसकी क्या अपोजिट है। तो या तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है या उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। तो उस वाले फील्ड को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इसका मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड ऑन चार्ज। जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी, जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, वो किस पर डिपेंड करेंगी, चार्ज पर। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी चार्ज की, जितनी ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस उसमें से क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग रीजन को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर दूसरा चार्ज आएगा तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, जो कि हमने वन बाय वन हर एक प्रॉपर्टी को समझा है और डिटेल में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। ठीक है, थैंक यू।